विश्वविद्यालय इस समाज के एकमात्र ऐसे स्थान होते हैं जहां जाति के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर या किसी भी पैमाने पर भेदभाव नहीं होता। लखनऊ विश्वविद्यालय एकता की मिसाल है। लखनऊ विश्वविद्यालय में किसी जाति धर्म से कभी भाईचारा नहीं होता। यहाँ हर जाति हर वर्ग का छात्र एक साथ रहता है। हमारे यहाँ कोई अलग से हॉस्टल नहीं बने किसी जाति के लिए। हमारे यहाँ एक ही छात्रावास में सवर्ण भी रहता है, एससी भी रहता है, ओबीसी भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, और सबके अंदर वैसा ही प्रेम है। मेस में कौन कब कैसे जाता है आप जाकर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय के पुराने इतिहास में कोई जातिगत आधार पर ना तो विभेद की सूचना आई है, ना कोई शिकायत दर्ज हुई है, ना जातिगत आधार पर कभी कोई एफआईआर यहाँ विभेद की दर्ज कराई गई है। विश्वविद्यालयों के बीच में इस तरह के कानूनों को लाना छात्रों के मध्य में खाई करने जैसा है कि एक खाई खोद दी जाएगी, आप इस तरफ हैं हम उस तरफ हैं। मुझे यूजीसी से और सरकार से ये कहना है कि इस तरह के कानून जो समाज में विभेद पैदा करें, जो समाज को बांटने का काम करे, उस जैसे कानून में संशोधन की आवश्यकता है। उस कानून को वापस लेने की आवश्यकता है। और रही बात विश्वविद्यालय में किसी वंचित की, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके साथ जातिगत आधार पर भेद होता है, उसके तमाम उपाय पहले से उपलब्ध हैं। और वर्तमान में भी अगर एक हाथ आप किसी की मदद के लिए बढ़ा रहे हैं तो कहीं दूसरे हाथ से उसका अहित तो नहीं कर रहे हैं किसी पक्ष का। ये भी देखने और सोचने की आवश्यकता है। जुर्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रह गए तो सच बोलेगा कौन। मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा है। मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय प्रस्नातक का छात्र हूँ। जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है ये सरासर गलत है। समाज को बांटने का काम कर रही है, समाज में द्वंद्व पैदा करने का काम कर रही है। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। मेरे साथ यसी समाज के लोग एक ही थाली में बैठकर खाना खाते हैं, एक ही रोटी तोड़ने का काम करते हैं। आखिर भेदभाव पैदा करने का अगर किसी ने काम किया तो यूजीसी के लोगों ने किया, और ये सरासर गलत है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जब पानी बहुत सर से ऊपर चला जाता है तो लहरों में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, हम लोग जब यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, जब हम एक कक्षा में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, ना किसी की जाति पूछते हैं, ना किसी का मजहब पूछते हैं, ना किसी का धर्म पूछते हैं, ना कुछ पूछते हैं, ठीक। और सरकार क्या कर रही है, हमें जातियों में बांटने का काम कर रही है। मेरा सिंपल सा एक लाइन में कहना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एक लाइन में कहना है कि जो भी हम जाति से हैं, धर्म से हैं, वो हमारा धर्म छात्र का धर्म है, छात्र हमारी जाति है। हमें बांटने का काम सरकार ना करे। सरकार क्या कर रही है, हम जब हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में हमसे ये नहीं पूछा जाता है किस जाति के हो, किस धर्म से हो। हम लोग एक बिस्तर पे सोते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ घूमते हैं। जब कैंटीन जाते हैं तो एक प्लेट में 4 चम्मच लगा के भोजन करते हैं, जो भी खाना होता है वो खाते हैं। सरकार क्या कर रही है कि हमारी जो जाति छात्र की जाति है, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, उसको सरकार से आग्रह है, विनम्र निवेदन। अभी आज हम लोग बहुत शालीनता से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमें जातियों में ना बांटे, हमें धर्म में ना बांटे। हम यहाँ से शिक्षित होकर जब किसी अच्छे पद पे जाएंगे, अच्छे अधिवक्ता बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो हम जाति देख के कार्य नहीं करेंगे, हम धर्म देख के कार्य नहीं करेंगे। अगर हम विधि के छात्र हैं, फाइनल ईयर है, न्यू कैंपस लखनऊ विश्वविद्यालय से, अमन सिंह नाम है। जब हम एक अधिवक्ता के रूप में जब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कचहरी बैठेंगे, तो जब हम किसी का कार्य करेंगे तो हम वहाँ जाति पूछ के कार्य नहीं करेंगे, हम किसी का धर्म पूछ के उसके डॉक्यूमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारी जाति ही छात्र की जाति है, हम छात्र हैं, हमें छात्र ही रहने दें। और हम जब किसी बढ़िया पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे अधिवक्ता के रूप में भी जाएंगे तो हम कभी किसी के जाति और धर्म पूछ के कार्य नहीं करेंगे। तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि यूजीसी कानून जो बिल पास हुआ है, लाई है, उसको वापस ले। और बड़े विनम्र से अभी कहा जा रहा है, नहीं तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और सरकार अपना रिजल्ट, अपना परिणाम सोच ले। अभी ही हम किसी जाति और किसी धर्म के विरोध में और किसी जाति से नहीं है। हमारा जाति है सिर्फ है लखनऊ विश्वविद्यालय में के छात्र हैं, और हमारी जाति छात्र से पहचानी जाती है, हम छात्र हैं। धन्यवाद। आज हम सभी छात्र, मेरा नाम नितिन सिंह है, छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष। आज हम सभी छात्र यूजीसी की जो नई पॉलिसी आई है, यूकेटी का कानून जो आया है, इस पे हम सभी छात्र आज उग्र प्रदर्शन करने को लिए गेट नंबर 1 पे एकत्रित हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से यूजीसी का कानून लाई है, हम समझते हैं सभी छात्र कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में अगर इस तरीके से कानून आने लगेंगे तो हम छात्रों का भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता। हम सभी छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर किशोरी कैंटीन में जाते हैं, छात्र संघ की कैंटीन में जाते हैं, तो हम सभी छात्र एक ही प्लेट में खाना खाने का काम करते हैं, चाय पीने का काम करते हैं। हम नहीं कहते किसकी प्लेट है, कौन किसने खाया है, किसने क्या किया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, हम सभी छात्र नहीं पौध हैं। अगर इसमें भेदभाव अगर आप कर देंगे तो
तो फिर हम सभी लोग विकराल रूप धारण कर लेंगे। जब वृक्ष छोटा होता है तभी उसको सजाया फुलाया जाता है, और जब वो बड़ा होता है तो सभी को वृक्ष वही सबको जो है छाया देता है। अभी जिस तरीके से आप उसको ढाल लेंगे, हम छात्र हैं, हमें जिस तरीके से आप ढाल लेंगे उसी आकार में हम हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ये करने का काम नहीं कर रही है। और हम ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपने कमेटी में भी वही सब लोग हैं, उन अगर वो कोई दलित या ओबीसी एससी कोई छात्र, अगर हम सामान्य वर्ग पर, मैं क्षत्रिय वर्ग से आता हूँ, अगर मुझ पे कोई आरोप लगाता है तो मैं कहता हूँ अगर मुझ पे आरोप लग गया अब मैं हो गया आरोपी, जबकि वो शख्स अगर झूठ भी बोल रहा है तब भी उसके ऊपर कोई सरकार कार्रवाई का प्रावधान नहीं कर रही है। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? हम सभी छात्र एकजुट होकर सरकार ये काला कानून वापस ले। हम सभी छात्र यहाँ एक साथ। अच्छा, एक बात और रही, हम सभी लोग क्लास में बैठ करके अब कोई जो क्या नाम टीचर है वो क्षत्रिय वर्ग का है, कोई दलित है, और हम छात्र कोई ओबीसी हैं, एससी हैं, वो तो सूर्य के समान है, वो सभी को बराबर प्रकाश दे रहा है अपने ज्ञान से। लेकिन अगर शिक्षक है वो डांट भी देता है, डपट भी देता है, लेकिन तब भी वो छात्र उससे उग्र हो जाएगा, तो शिक्षक है वो भी डरेंगे, वो भी नहीं कुछ कहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना है कि काला कानून वापस ले ले। यदि काला कानून वापस नहीं लेगी तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 27 में साफ करेंगे। ईडब्ल्यूएस लाए, एससी एक्ट लाए, ईडब्ल्यूएस बसपा की सरकार में आया था। बाबा साहब ने 10 साल की परिकल्पना साकार की थी कि 10 साल में समानता आ जाएगी देश में, लेकिन समानता आज 70 साल होने जा रही। ये मोदी, योगी और अखिलेश जी, मायावती जी, अरे 10 साल में समानता आ गई थी, 20 साल में आ जाती और आ भी गई थी। लेकिन ये समानता बाबा साहब ईडब्ल्यूएस नहीं खत्म। बाबा साहब ने सोचा था कि 10 साल में ईडब्ल्यूएस खत्म हो जाएगा, लेकिन आज ये 70 साल में भी नहीं खत्म कर पा रहे हैं। बाबा साहब के सपने को साकार करिए। आज समानता आ गई है देश में। हाँ, आप कानून ला रहे हैं, ठीक है, यूजीसी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नई जो पॉलिसी आप लाए हैं, इक्विटी का कानून लाए हैं, इस पे हम सभी छात्र इसे वापस करवाएंगे। सरकार को इसको वापस करना चाहिए। हम सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की यही मांग है, अन्यथा ये नहीं होती है वापस। तो हम 27 में और इनको साफ करने का काम करेंगे, 29 में भी इनको केंद्र से साफ करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। साथियों, सरकार हमें जातिवाद पर बांटना चाहती है। हम लोग एक साथ पाठन करने का काम करते हैं। ये हमारे भाई हैं जो कि स्वर्ण और जाति से नहीं आते हैं, ये आज यूजीसी एक्ट का विरोध करने आए हैं। हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि हम पढ़ाई नहीं, हम लड़ाई करें। हमने शांतिपूर्वक प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, अब सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी इस बिल को वापस लेने के लिए, अगर एक बलिदान की, तो हम सदन के सामने खड़े होकर आत्मदाह भी करेंगे। सरकार चाहती है कि हम पढ़ाई नहीं, हम लड़ाई करें। ये हमारे साथी हैं जो कि हम लोग एक साथ रहते हैं, एक थाली में खाने का काम करते हैं। एक दूसरे की तबीयत खराब होने पर हाथ पाँव दबाने का काम करते हैं, सर में तेल लगाने का काम करते हैं। जिस भाईचारे को ये बांटना चाहती है, ये यूजीसी बिल नहीं है, ये बंटवारे की फरमान है।